अगर आपको फाइंड करनी है बच्चों, अपन ने जो अलाइड एंगल सीखा तो उसके एप्लीकेशंस क्या वो समझ लो पहले। फर्स्ट है, अगर आपको साइन ऑफ 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी बच्चों, साइन ऑफ 135 डिग्री की, तो मुझे बोलो बच्चों 135 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 90 प्लस 45 बराबर है, उसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, 90 प्लस 45 डिग्री। तो मुझे बोलो बच्चों 90 मतलब क्या, पाई/2, और ये बन गया आपका प्लस थीटा। तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा बच्चों, 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड माइनस क्वाड्रेंट कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। आओ बेटा, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, साइन तो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव साइन आएगा। और कौन सा एक्सिस का यूज कर रहे हैं बच्चों, वाई एक्सिस का, तो चेंज होगा। तो साइन का क्या बनेगा बच्चों, कॉस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों 45, तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी बच्चों 1/√2। तो साइन ऑफ 135 की वैल्यू मिल गया हमें 1/√2। और एक एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल नंबर सेकंड है, अगर आपको पूछेगा बच्चों tan ऑफ 150 की वैल्यू निकालो, तो tan ऑफ 150 को आप दो प्रोसीजर से कर सकते हो। कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर हमें 90 प्लस 60 लिखना है, कुछ बच्चे बोलेंगे बच्चों हमें 90 प्लस 60 लिखना है, लिखो बच्चों। और कुछ बच्चे बोल सकते हैं हमें सर 180 माइनस 30 डिग्री लिखना है, कोई भी लिखो, वी गेट सेम सॉल्यूशन। आओ चेक करो, 90 मतलब कितना बच्चों, पाई/2 प्लस थीटा, और 180 मतलब पाई माइनस थीटा। अब मुझे बोलो बच्चों 180 माइनस और 90 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तो उस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन एंड कोसेक। तो tan तो निगेटिव है माइनस, लेकिन यहाँ पे कौन सा एक्सिस का यूज कर रहे हैं बच्चों, वाई एक्सिस का, तो चेंज होगा, तो माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट 60 डिग्री। और अगर इस मेथड से करते हो तो tan ऑफ पाई माइनस थीटा, तो पाई मतलब कौन सा एक्सिस का यूज कर रहे हो बच्चों, एक्स एक्सिस का, तो एक्सिस एक्स एक्सिस पे क्या बोला बच्चों मैंने, नो चेंज, माइनस tan ऑफ 30 डिग्री। और कॉट 60 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, 1/√3, कितनी रहती है 1/√3। तो यहाँ से सोल्यूशन मिल गया -1/√3। और tan 30 की भी वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, -1/, तो आप कोई भी मेथड से अगर करते हो वी गेट सेम सॉल्यूशन, रिमेंबर दिस। आर यू गेटिंग बच्चों एवरीवन, किसी को कुछ डाउट इसमें। नेक्स्ट है बच्चों एग्जांपल नंबर थर्ड, अगर आपको सेक ऑफ 300 की वैल्यू निकालना, सेक ऑफ 300 की, तो मुझे बोलो बच्चों 300 को कैसे लिखोगे, 270 प्लस 30 बराबर है 270 प्लस 30। ये देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, और रिवोल्यूशन होके यहाँ पे आता है बच्चों 360। तो इनमें से कुछ ऐड कुछ सब्ट्रैक्ट करके ही वैल्यू निकालनी, रिमेंबर दिस। हमें सेक ऑफ 300 की वैल्यू निकालनी, तो सेक 300 को कैसे लिखोगे बच्चों, 270 प्लस 30 बराबर है 270 मतलब कितना बच्चों 3π/2, और इसे कंसिडर कर लिया बच्चों हमने थीटा। तो सेक ऑफ 3π/2 प्लस, तो 3π/2 यहाँ पे बच्चों, और 3π/2 प्लस कौन से क्वार्टर में जा रहा बच्चों, फोर्थ क्वार्टर में। तो फोर्थ क्वार्टर में ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तो कौन कौन पॉजिटिव बच्चों, कॉस और सेक, तो इसे पॉजिटिव साइन आएगा। लेकिन कौन सा एक्सिस का यूज कर रहे बच्चों अपन, वाई एक्सिस का, तो वाई एक्सिस का क्या होगा चेंज, सेक का क्या बनेगा बच्चों, कोसेक थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों 30 डिग्री, तो कोसेक 30 मतलब साइन 30, तो वो हो जाएगा +2। दिस इज योर सोल्यूशन। नेक्स्ट इसके बाद है बच्चों, अगर हमें पूछा गया नेक्स्ट जो वैल्यू है ये हो गई आपकी 300। अगर आपको कोई बोलता है बच्चों 225 की वैल्यू निकालो, इसकी 225, सपोज हमें कॉस ऑफ 225 की वैल्यू निकालनी, तो 225 डिग्री को कैसे लिख सकते हो बच्चों, हम उसे लिख सकते हैं 180 प्लस 45 बराबर है 180 मतलब कितना होगा बच्चों पाई, तो पाई प्लस थीटा, तो कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चों, पाई प्लस थीटा,
तो पाई यहाँ पे कुछ ऐड करते हो तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, वो जाएगा हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव बच्चों, टैन और कॉट, तो कॉस निगेटिव, माइनस कौन सा एक्सिस का यूज कर रहे हो बच्चों, एक्स एक्सिस का, तो नो चेंज, कॉस का कॉस रहेगा, कॉस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों 45 डिग्री, और कॉस 45 की वैल्यू कितनी बच्चों 1/√2, तो फाइनल सॉल्यूशन मिल गया 1/√2। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ एग्जांपल है, अगर आपको दिया जाता है बच्चों साइन ऑफ 480 डिग्री, साइन ऑफ 480 डिग्री, अभी इसे कैसे करना वो समझना। अब रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा बच्चों, रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा कंप्लीट, अगर कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन करते हो तो कितना एंगल आएगा बच्चों 360 डिग्री, कितना आएगा 360 डिग्री। अब 360 में कितना ऐड करोगे तो 480 आएगा, तो उसे लिखना बच्चों में 360 प्लस 120 डिग्री बराबर है 360 प्लस 120 डिग्री। अब उसे कैसे लिखोगे बच्चों, साइन ऑफ 360 प्लस 120 डिग्री, तो ये बन गया बच्चों आपका 2 पाई और ये बन गया थीटा। तो साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा कौन से क्वार्टर में जाएगा बच्चों, फर्स्ट क्वार्टर में, बराबर है। तो फर्स्ट क्वार्टर में क्या ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आर पॉजिटिव, तो हो जाएगा पॉजिटिव साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी की बने बच्चों हमें 120 डिग्री। अब 120 डिग्री को कैसे लिख सकते हो बच्चों आप, 90 प्लस 30 डिग्री बराबर है, उसे कैसे लिख सकते हो बच्चों आप 90 प्लस 30 डिग्री, तो 90 हो जाएगा π/2 प्लस थीटा, तो साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों π/2 प्लस कौन से क्वार्टर में जा रहा है, सेकंड क्वार्टर में, साइन पॉजिटिव है, कौन सा एक्सिस का यूज कर रहे हैं बच्चों, वाई एक्सिस, तो साइन का क्या बनेगा कॉस, कॉस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी की बना बच्चों हमें 30 डिग्री बराबर है। तो कॉस 30 तो साइन इसकी वैल्यू चाहिए बच्चों हमें 60 की, तो क्या वैल्यू बनेगी बच्चों √3/2, तो ये क्या रहेगा बच्चों हमारा फाइनल सॉल्यूशन। रिमेंबर दिस, अगर रिवोल्यूशन दिए जाते हैं तो रिवोल्यूशन कंप्लीट करके जो भी कुछ वैल्यू मिलेगी उसे फिर से सिंप्लीफाई करना है। और एक एग्जांपल ले लेंगे बच्चों, थोड़ा बड़ा वाला एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल है सिक्स्थ एग्जांपल है बच्चों tan ऑफ 930 डिग्री। अब हमें इसे रिवोल्यूशन कंप्लीट करवाना है, तो मुझे बोलो अगर 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट अगर करते हो तो कितना आएगा बच्चा एंगल 360 डिग्री बराबर है। और एक अगर रिवोल्यूशन करते हो तो 360 इंटू 2 मतलब 720 डिग्री बराबर है। और अगर एक रिवोल्यूशन करने जाओगे तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो बढ़ जाएगा बहुत बड़ा बराबर है कि नहीं, वो ज्यादा आ जाएगा 930 से भी बड़ा रहेगा बराबर है। तो हमें क्या करना बच्चों, अब इसे सिंप्लीफाई करना, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, वो 1080 कुछ तो आएगा, ठीक है, थर्ड रिवोल्यूशन, तो उसके पीछे ही आना है हमें। तो कैसे लिखोगे बच्चों उसे, tan ऑफ 360 प्लस 360, तो वो हो गया बच्चों 720, और 720 में क्या ऐड करोगे तो हमें 930 मिलेगा, तो 210, अगर 210 अगर ऐड करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों 930। तो इस इक्वल टू आप मुझे बोलो बच्चे, ये है 2 पाई, ये है 2 पाई और ये है थीटा, तो रिवोल्यूशन करके वही टर्म मिलने वाली है हमें, तो क्या मिलेगा बच्चों tan ऑफ 210, ये स्ट्रैटेजी यूज करनी। नेक्स्ट tan ऑफ 210 के क्या ले सकते हो बच्चों, 180 प्लस 30 डिग्री, 180 प्लस 30, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चों, 180 प्लस 30 गोज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या बच्चों पॉजिटिव, लेकिन कौन सा एक्सिस का यूज कर रहे हो आप, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे क्या बोला बच्चों मैंने, नो चेंज, तो हो जाएगा tan ऑफ 30 डिग्री, तो tan 30 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों 1/√3, √3 1/√3, तो ये मिल गया आपका सॉल्यूशन। अभी ये हो गया बच्चों आपको जो एंगल गिवन थे वो पॉजिटिव एंगल गिवन थे, वो क्या गिवन थे बच्चों में पॉजिटिव एंगल। अगर हमें निगेटिव एंगल दिया जाता है तो क्या करोगे, अगर सपोज हमें गिवन है एग्जांपल नंबर 7th एग्जांपल बच्चों, अगर साइन ऑफ -135 डिग्री की वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी है, साइन ऑफ -135 डिग्री, मतलब उसका मीनिंग क्या बच्चों, ये देखो उल्टा रिवॉल्व करोगे तो ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा बच्चों -π/2, यहाँ पे आएगा -π, यहाँ पे आएगा कितना बच्चों -3π/2, और रिवॉल्व करके यहाँ पे कितना आएगा बच्चों -2π बराबर है।
सीधी सी बात है। अब मुझे बोलो बच्चों, हमें -135 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो उसे कैसे लिखोगे बच्चों? साइन ऑफ, तो ये चीजें आप जब क्लॉकवाइज रिवॉल्व करोगे तो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी बताई थी, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। आपका टाइम भी बचेगा, आपकी कैलकुलेशन भी बचेंगे और मिस्टेक भी नहीं होगी। तो मुझे बोलो उसे माइनस साइन थीटा लिख सकते हो बच्चों, माइनस साइन ऑफ 135 डिग्री। अब 135 डिग्री को कैसे लिख सकते हो बच्चों? हम उसे लिख सकते हैं 90 + 45। उसे क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन? 90 + 45। तो 90 मतलब कौन सा एंगल बच्चों? π/2 प्लस थीटा। तो साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चों? साइन ऑफ 90 + थीटा वो जाएगा बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव, लेकिन कौन सा एक्सिस का यूज कर रहे हैं बच्चों अपन? वाई एक्सिस का। तो साइन का क्या बनेगा? कॉस ऑफ थीटा। लेकिन थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों? 45। तो कॉस ऑफ 45, तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों? पॉजिटिव। तो बाहर माइनस साइन जो है, बाहर का जो माइनस साइन है, इसे भी माइनस करेगा तो सॉल्यूशन कितना आएगा बच्चों? -1/√2। तो ये स्ट्रैटेजी याद रखना। कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ बच्चों आपको होमवर्क के लिए, वो सबने सॉल्व करना है, ठीक है? तो होमवर्क सबने करना है ये टाइप के एग्जाम्पल। तो आपको वैल्यूज निकालनी बच्चों 135 डिग्री की, हर एक की, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक फर्स्ट। नेक्स्ट है 210 की। थर्ड है बच्चों 300 की। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ है 330 डिग्री की। नेक्स्ट फिफ्थ वाली जो है वो हमें निकालनी बच्चों 480 की। नेक्स्ट जो है वो हमें निकालनी बच्चों 660 डिग्री की, ठीक है? और और एक निकाल, बस इतने ही निकालो, ठीक है? सर सिक्स का क्या है? 660 डिग्री, 660 डिग्री बेटा, ठीक है? ये सब ने सॉल्व करना हर एक के लिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक के लिए सॉल्व करना। आज मैं आपको मंत्र सिखाने वाला हूँ बच्चों। अब वो किसके मंत्र है वो भी समझ लो। दो मंत्र याद रखो, पूरे फॉर्मूला 12 फॉर्मूलाज लर्न कर लो। मंत्र क्या है वो समझ लो पहले, मंत्र क्या है वो समझ लो। फर्स्ट मंत्र है बच्चों, बहुत बढ़िया मंत्र है, आपके 12 फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे, सिर्फ मंत्र याद रखना है जैसे मैं बताऊंगा। तो मंत्र से बच्चों साइन के लिए मंत्र याद रखना है आप सबने, साइन कॉस, कॉस साइन, सेम साइन। क्या बोला बच्चों मैंने? फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। साइन के लिए मंत्र बोला बच्चों मैंने, साइन कॉस, कॉस साइन, सेम साइन। फिर से मंत्र रिपीट करता हूँ, साइन का मंत्र है साइन कॉस, कॉस साइन, सेम साइन। और बस कॉस के लिए मंत्र याद रखना है, कॉस कॉस, साइन साइन, अपोजिट साइन। कॉस कॉस, साइन साइन, अपोजिट साइन। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइन का मंत्र है बच्चों साइन कॉस, कॉस साइन, सेम साइन। और कॉस के लिए मंत्र याद रखना है बच्चों, कॉस कॉस साइन साइन, अपोजिट साइड। ये मंत्र याद रखो, 12 फॉर्मूलेज लर्न हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे उससे रट्टा मार के लर्न करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इंस्टेंट याद हो जाएगा। देखो कैसे। फर्स्ट है, अगर आपको पूछा गया फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला और फोर्थ फार्मूला, तो फर्स्ट फार्मूला बच्चों साइन ऑफ ए प्लस बी का। नेक्स्ट फार्मूला है साइन ऑफ ए माइनस बी का। नेक्स्ट फार्मूला है कॉस ऑफ ए प्लस बी का। और उसके बाद का फार्मूला बच्चों कॉस ऑफ ए माइनस बी का। अभी देखो बच्चों फार्मूलाज कैसे याद करोगे। मैंने मंत्र क्या बताया बच्चों? साइन कॉस, कॉस साइन, सेम साइन। क्या बोला? साइन के लिए मंत्र साइन कॉस, कॉस साइन, सेम साइन। यहाँ पे साइन क्या बच्चों? प्लस, प्लस अगर है तो प्लस, प्लस अगर है तो प्लस।
बन गया आपका फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बन गया फॉर्मूला आप सबका। क्या बोला मंत्र देखो, तो मुझे बोलो नेक्स्ट फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा, बोलो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट कॉस का मंत्र क्या बच्चों, कॉस कॉस साइन साइन अपोजिट साइन, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस ए कॉस बी अपोजिट साइन, यहाँ पे साइन क्या दिया बच्चों प्लस, तो माइनस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट सेम मंत्र, cos A cos B अपोजिट साइन प्लस साइन A साइन B। ये कितने फॉर्मूले जो हो गए बच्चों हमारे, 4 फॉर्मूला। कौन सा मंत्र यूज किया अपन ने, साइन कॉस कॉस साइन सेम साइन, और कॉस के लिए मंत्र क्या यूज किया बच्चों, कॉस कॉस साइन साइन अपोजिट साइन। नेक्स्ट ये हो गया अपने फॉर्मूलाज, तो मंत्र क्या बोला था बच्चों मैंने, साइन कॉस कॉस साइन सेम साइन, और कॉस के लिए कॉस कॉस साइन साइन अपोजिट साइन। अगर किसी ने बोला इंस्टेंटली कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलो, तो क्या है मंत्र, कॉस ए कॉस बी अपोजिट माइनस साइन ए साइन बी, इंस्टेंट फॉर्मूला आएगा, जगह पे फॉर्मूला आएगा आप सबको। अभी जो बाकी के फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज नंबर 5th, फॉर्मूलाज नंबर 6th, फॉर्मूला नंबर 7 एंड फॉर्मूला नंबर 8। अभी ये भी फॉर्मूला कैसे करना है वही मंत्र है, याद रखना, बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत नहीं। अभी देखो फॉर्मूलाज कैसे लर्न करना समझ लो पहले, साइन सी प्लस साइन डी, सैंडी नहीं यार, साइन डी। नेक्स्ट साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी cos c माइनस cos d। अभी मंत्र यूज करना है, बाकी कुछ भी नहीं। वहां पे जो था साइन सिंगल था, यहाँ पे डबल है, cos भी डबल है, तो फॉर्मूला 2 टाइम्स बन जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आपको यहाँ पे जो साइन दिख रहा है वो है प्लस, लेकिन साइन की पेयर है, साइन का मंत्र बोला है बच्चों मैंने, साइन कॉस कॉस साइन सेम साइन। तो जो फर्स्ट पेयर है इसे फर्स्ट पेयर बोलेंगे बच्चों अपन, और इसे सेकेंड। जो फर्स्ट पेयर है वो यूज करनी बच्चों पॉजिटिव के लिए, और जो सेकेंड पेयर है वो हमें करनी बच्चों निगेटिव के लिए। अब आप बोलोगे सर पॉजिटिव निगेटिव क्या, देखो साइन सी प्लस साइन डी, तो प्लस दोनों के बीच में साइन क्या है बच्चों प्लस, तो मंत्र गुनगुनाओ साइन कॉस, तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, साइन कॉस, क्या आएगा साइन कॉस, लेकिन साइन में साइन क्या है यहाँ पे माइनस, तो माइनस की सेकंड पेयर साइन कॉस कॉस साइन, तो यहाँ पे मंत्र क्या आएगा कॉस साइन। नेक्स्ट प्लस, तो प्लस में मंत्र क्या है, कॉस का मंत्र क्या है कॉस कॉस, तो वो क्या आएगा बच्चों कॉस कॉस। नेक्स्ट माइनस साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों साइन साइन। बन गए अपने फॉर्मूला सी प्लस डी अपॉन टू इंटू सी माइनस डी अपॉन टू। तो साइन सी प्लस डी का अगर फॉर्मूला पूछा जाता है किसका, साइन सी प्लस साइन डी, तो फॉर्मूला क्या है 2 टाइम्स साइन कॉस, साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। वैसे ही कॉस सी साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस कॉस पहली पेयर, तो फॉर्मूला बनेगा 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम सी प्लस डी अपॉन टू इंटू सी माइनस डी अपॉन टू, लेकिन यहाँ पे एक एरर है, यहाँ पे आपको माइनस साइन देना है। कौन सा साइन देना, माइनस, बस इतना ही एरर है, बाकी इतना याद रखो। काय सांगितलं साइनचा मंत्र साइन कॉस कॉस साइन सेम साइन, कॉसचा मंत्र सांगितला कॉस कॉस साइन साइन अपोजिट साइन। तर साइन ए प्लस बी चा फॉर्म्युला जर विचारला तर फॉर्म्युला काय तयार होईल, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तर फॉर्म्युला तयार झाला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जर तुम्हाला साइन ए माइनस बी चा फॉर्म्युला विचारला
कशाचा? साइन ए मायनस बीचा. तर साइन ए मायनस बीचा फॉर्म्युला काय होईल? साइन ए कॉस बी मायनस कॉस ए साइन बी. नेक्स्ट कॉसचा जर फॉर्म्युला विचारला कॉस ए प्लस बी, तर फॉर्म्युला काय होईल? कॉस ए कॉस बी मायनस साइन ए साइन. जर कॉस ए प्लस बीचा ए मायनस बीचा जर फॉर्म्युला विचारला तर फॉर्म्युला काय होईल? कॉस ए कॉस बी मायनस येतात प्लस साइन ए साइन बी. नेक्स्ट साइन सी प्लस साइन डीचा मधात जर फॉर्म्युला विचारला तुम्हाला तर फॉर्म्युला काय? 2 टाइम्स पॉझिटिव्ह असेल तर पहिली पेयर काय मुलांना? साइन कॉस. तर 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी मायनस डी अपॉन 2. नेक्स्ट साइन सी मायनस साइन डी जर फॉर्म्युला विचारला तर फॉर्म्युला काय होईल मुलांना? साइन सी मायनस साइन डी इज 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी प्लस सी मायनस डी अपॉन 2. नेक्स्ट जर तुम्हाला कॉस सी प्लस कॉस डीचा फॉर्म्युला विचारला तर पहिली पेयर काय मुलांना? 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी मायनस डी अपॉन 2. नंतर कॉस सी मायनस कॉस डीचा जर फॉर्म्युला विचारला तर तो कसं लक्षात ठेवणार? 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी मायनस डी अपॉन 2. बरं याच्यात एक एरर आहे मायनसचा फॉर्म्युला असं लक्षात ठेवा. नेक्स्ट बघा आपण 2च मंत्र लक्षात ठेवलंय. आतापर्यंत 8 फॉर्म्युले पाठ झाले. हे मुलं वर्षभर पाठ करतात पण पाठ होत नाही. त्यामुळे मंत्र लक्षात ठेवा. ठीक आहे. चल नेक्स्ट है 9, 10th, 11 and 12th. तो फर्स्ट फॉर्मूला बच्चों साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी. नेक्स्ट साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी. नेक्स्ट है बच्चों कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस cos of a minus b. Next, cos of a minus b minus cos of a plus b. तो सेम प्रोसीजर से करना बच्चों. सबके साथ 2 पेयर है तो 2 टाइम्स आ जाएगा. नेक्स्ट मुझे बोलो प्लस साइन है तो फर्स्ट पेयर क्या बच्चों? साइन कॉस. तो फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा साइन ए कॉस बी. अभी इसका प्रूफ तो इजी है. साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करो, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करो. उन दोनों की अगर एडिशन करते तो अल्टरनेट टर्म गेट कैंसल, तो वो बचेगा 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी. लेकिन मंत्र से याद रखना है, फॉर्मूला हमें मंत्र से याद रखना है. नेक्स्ट कैसे करोगे बच्चों? माइनस है तो सेकंड पेयर तो क्या बनेगी बच्चों? सेकंड पेयर कॉस ए साइन बी. नेक्स्ट कॉस में प्लस है तो प्लस मतलब पहली पेयर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? कॉस ए कॉस बी. नेक्स्ट माइनस जब साइन आएगा तो सेकंड पेयर क्या बच्चों? कॉस की. साइन ए साइन बी. अभी जो कंसेप्ट सीखे बच्चों अपन, उसका यूज हमें वैल्यूज निकालने में पहले फर्स्ट पॉइंट से सीखना चालू कर देंगे. अगर आपको साइन 15 की वैल्यू पूछी किसी ने, इसकी साइन 15 डिग्री, अब साइन 15 डिग्री की तो वैल्यू तो मालूम ही नहीं, तो साइन 15 को तो आप लिख सकते हो ना बच्चों. कैसे लिख सकते हो? साइन ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री बराबर है 45 माइनस 30 डिग्री. बराबर है कि नहीं? तो मुझे बोलो बच्चों, यहाँ पे तो फॉर्मूला लग गया अपना साइन ए माइनस बी. तो क्या है बच्चों साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी माइनस, क्योंकि सेम साइन, माइनस कॉस ए साइन बी. नेक्स्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों. तो मुझे बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन ऑफ बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 30 डिग्री. यहाँ पे ए की वैल्यू बच्चों 45 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री. तो साइन 45 कितना रहता है बच्चों? 1/√2. कितना रहता है? 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी बच्चों? √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री. तो साइन 30 की वैल्यू कितनी बच्चों? हाफ. इन दोनों का बेस है सेम, तो कैलकुलेशन हो जाएगा बच्चों √3 माइनस 1 अपॉन 2√2. दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन. अब मुझे बोलो बच्चों ये 15 के लिए यूज करते तो और एक किसी के लिए यूज करेंगे बच्चों. हम इसे यूज करेंगे 75 के लिए. अगर आपको साइन ऑफ 75 की वैल्यू निकालनी,
तो साइन 75 को कैसे लिखोगे बच्चों? साइन ऑफ 45 प्लस 30 बराबर है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों? ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बच्चों? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट, इसके बाद साइन 45 की वैल्यू कितनी बच्चों? 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी बच्चों? √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। बेस सेम है बच्चों, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा कैलकुलेशन? √3 + 1/2√। ये मिल गई बच्चों हमें फायनल वैल्यू। नेक्स्ट आहे, मुलांना आता जशी आपल्याला साइन 15 ची व्हॅल्यू मिळाली, साइन 15 काय मिळाली? साइन 15 ची व्हॅल्यू √3 - 1/2√2 और हमें वैल्यू मिली बच्चों साइन ऑफ 75 डिग्री। क्या वैल्यू बच्चों? √3 + 1/2√2। तो स्ट्रैटेजी ऐसे याद रखनी, ये जो वैल्यू है वो वैल्यू किसकी बच्चों? कॉस ऑफ 15 डिग्री की। किसकी? कॉस ऑफ 15। और ये जो वैल्यू है वो किसकी बच्चों? कॉस ऑफ 75 डिग्री की। जैसे एक्स फैक्टर मैंने याद रखने को बोला था वैसे ही सम याद रखना। इससे क्या हो जाएगा? आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको डायरेक्टली याद आएगा कि अरे हाँ ऐसे याद रखना है, ठीक है।